तो एक और पॉपुलर इंट्रो क्वेश्चन है विच इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस फाइनल, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो कॉमन बात तो ये कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और फाइनल दोनों कीवर्ड है, दोनों जावा में कीवर्ड है, लेकिन इनका जो नेचर है ना वो बहुत अपोजिट है, इसलिए दोनों कभी इकट्ठे एक साथ नहीं लगते। तो जब हम फाइनल की बात करते हैं, पहले फाइनल को पढ़ते हैं। फाइनल का मतलब है चीज़ों को फ्रीज करना, फिक्स करना कि ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, है ना। जैसे हम बोलते हैं किसी की ये डील फाइनल है, इसका मतलब वो फ्रीज हो गई एक तरीके से कि भाई अब ये चेंज नहीं हो सकती। तो दैट्स वाई फाइनल वर्ड हमारे पास आता है। तो फाइनल का फिटमेंट ना बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि अगर आपको लगता है कि अगर मेरे पास एक मैक्स वैल्यू है विच इज़ 100 और मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू 100 से अबव नहीं जा सकती, जैसे सपोज मैंने बोला कि मेरे पास कार की एक स्पीड है विच इज़ 100, उससे अबव नहीं जा रही वो स्पीड, और मैं कोई गेम बिल्ड करूँ उसमें 100 स्पीड मैक्सिमम हो सकती है उस गेम के अंदर, तो बोलूँगा मैक्स फिक्स करने के लिए आई जस्ट पुट फाइनल इन फ्रंट ऑफ इट। तो इससे क्या हुआ, फाइनल लगाते ही ये क्या बन गया, ये कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट बन गया तो मैं इस वैल्यू को कभी ऑल्टर नहीं कर पाऊंगा, मैं इस वैल्यू को प्लस माइनस या रीअसाइन नहीं कर पाऊंगा। तो दिस इज द वन यूज केस ऑफ फाइनल कि अगर हमने फाइनल लगाया तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट यानी कि फ्रीज हो गया आइडियली। इसी तरीके से अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ, सपोज आई एम क्रिएटिंग अ क्लास, पेरेंट क्लास है, ऐसा मैंने एक क्लास बनाई, और जब मैंने क्लास बनाई और उसके आगे मैंने फाइनल लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। तो अगर आपको किसी भी की भी क्लास को चेंज करना है तो आप उसे इनहेरिट करो और चेंज कर सकते हो, उसके मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी क्लास एक बार क्रिएट हो गई है और मैं उस क्लास को चेंज नहीं करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास बनाते हो ट्रिग्नोमेट्री, तो आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशंस कर रहे हो, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, आपने अलग अलग फंक्शन बनाए, और आपको लगता है ये मेथड्स तो कभी भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, ये कभी ऑल्टर नहीं होंगे, तो कोई इसे ओवरराइड नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, उस ट्रिग्नोमेट्री क्लास को बना दूंगा फाइनल। तो इट इज़ लाइक कि मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्लास बना दी और उसे फाइनल बनाकर छोड़ दिया। इसका मतलब इस क्लास को कोई इनहेरिट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर कोई और जाकर क्लास बनाता है मैथ ऑपरेशंस और वो एक्सटेंड्स करने के लिए जाता है ट्रिग्नोमेट्री नाम से क्लास को, TRI कर रहे हैं हम शॉर्ट में, तो ये एरर दे देगा, ये बोलेगा ये क्लास की सब क्लास नहीं बन सकती। इसका मतलब ये क्लास एक तरीके की फ्रीज क्लास है, फिक्स क्लास है, वी कैन नॉट चेंज इट। सो दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ फाइनल कि हम फाइनल इस तरीके से बना सकते हैं। एक और यूज़ है कि अगर सपोज मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बनाई विच इज़ कॉल्ड अकाउंट, जैसे मैं अकाउंट रिलेटेड स्टफ करना चाहता हूँ और आई फाइंड इट आउट कि अकाउंट में विड्रॉ नाम का एक फंक्शन है और विड्रॉ करने का एक लॉजिक है जिससे आप अकाउंट में से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। एंड आई फाइंड इट आउट कि ये मेथड कभी भी चेंज नहीं होगा, विड्रॉ करने का एक ही मैकेनिज्म में बनाना चाहता हूँ, तो आई जस्ट मेक इट फाइनल, में इस मेथड को फाइनल बना दूंगा। इसका मतलब कोई इसे ओवरराइड नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब इसे इनहेरिट तो कर पाएगा इस क्लास को, अगर किसी ने इनहेरिट किया तो थिंक अबाउट कि इसके अंदर एक और मेथड है डिपॉजिट, एंड वी आर सेइंग कि डिपॉजिट करने के मैकेनिज्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन विड्रॉ करने का मैकेनिज्म एक ही है। तो अगर मैं क्लास बनाता हूँ और क्लास में मैंने सपोज मैंने इसका नाम दे दिया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि FD अकाउंट, एक्सटेंड्स अकाउंट, तो अब इससे क्या होगा, विड्रॉ करने का मैकेनिज्म चेंज नहीं किया सकता लेकिन डिपॉजिट करने का मैकेनिज्म चेंज कर सकता हूं। तो मैं यहां जाकर इस मेथड को तो दोबारा से ओवरराइड कर सकता हूं अपनी नीड के हिसाब से, कि मैं डिपॉजिट चेक से करना चाहता हूं, कैश से करना चाहता हूं, NEFT कराना चाहता हूं, किस तरीके से करना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं यहां बात करता हूं वॉइड विड्रॉ लिखता हूं और वॉइड विड्रॉ लिखने की कोशिश करता हूं, उस पर भी एट द रेट ओवरराइड लगाने की कोशिश करता हूं, तो दिस विल गिव यू एन एरर। तो बोलेगा ये ओवरराइड नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ फाइनल वन। तो फाइनल के तीन यूज केस दिखे हमें। फाइनल अगर वेरिएबल के साथ लगाया तो इट इज बिकम कांस्टेंट, क्लास के साथ लगाया तो इनहेरिट नहीं होगा, और मेथड के साथ लगाया तो ओवरराइड नहीं होगा। लेकिन तीनों का मैसेज एक ही है, तीनों बोल रहे हैं कि चेंज अलाउ नहीं है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट का फंडा कुछ और है। एब्स्ट्रैक्ट बोलता है, इसमें को इसका अपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा है कि अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो, जैसे हमने फाइनल क्लास बनाई थी, ऐसे अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कोर्स, तो हमने कोर्स नाम से क्लास बनाई एंड वी आर थिंकिंग अबाउट कि इस कोर्स की चाइल्ड क्लासेस बनेगी जिनका ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब कोर्स क्लास एक जेनेरिक क्लास है, इसमें कॉमन फीचर्स है, तो कोर्स रिलेटेड सभी फीचर्स के अंदर होंगे, जैसे कोर्स की ड्यूरेशन क्या है ना, कोर्स का अमाउंट क्या है ना, कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स क्या हो सकते हैं इसके लिए। तो ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर कोर्स के अंदर हो सकती है। और इसके बाद कोई ऐसा कोर्स बन सकता है, जैसे कि सपोज मैंने बोला इंजीनियरिंग कोर्स हो सकता है, और सपोज मैंने इसमें एक्सटेंड्स करा दिया कोर्स, है ना। तो या फिर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक क्लास हो सकती है विच इज़ फॉर द मैनेजमेंट, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया मैनेजमेंट एक्सटेंड्स कोर्स। तो इसका मतलब
इसके अंदर जो कॉमन फीचर होंगे इस कोर्स क्लास के अंदर के, वो सारे कॉमन फीचर इन चाइल्ड क्लासेस में आ जाएंगे। मैं चाइल्ड क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्ट बना के मेरे को समझ में आएगा कि मैं इंजीनियरिंग कोर्स में इनरोल हो रहा हूँ या मैनेजमेंट कोर्स में इनरोल हो रहा हूँ, लेकिन कोर्स का ऑब्जेक्ट बना के मुझे नहीं समझ में आएगा मैं कौन से कोर्स में एनरोल हो रहा हूँ। तो मैं कोर्स का ऑब्जेक्ट बना ही ना पाऊँ, इसलिए मैंने उसके आगे क्या लगा दिया? एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इनहेरिट करने के लिए यूज़ की जाती है, फाइनल क्लास इनहेरिटेंस रोक देता है, राइट? तो ये डिफरेंशिएशन दिखता है हमें कि दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है। एब्स्ट्रैक्ट जो कीवर्ड है वो या तो क्लास के साथ लग सकता है, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को आप या तो क्लास के साथ लगा सकते हो, या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को मेथड के साथ लगा सकते हो। तो सपोज अगर मैं बोलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट वॉइड अप्लाई, यानी कि अगर आपको किसी कोर्स में अप्लाई करना है तो मैंने एक डिक्लेरेशन करके छोड़ दी, इसका मतलब मैं इंजीनियरिंग को बोल रहा हूँ कि आप इस मेथड को जाके ओवरराइड करो और अपनी लॉजिक लिखो इसके अंदर कि इंजीनियरिंग में अप्लाई करने का क्या तरीका है, और मैनेजमेंट में अप्लाई करने का कुछ और तरीका होगा, अलग क्राइटेरिया होगा उसका। तो मैंने यहाँ पर जाकर इंजीनियरिंग पे जाकर इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाया, राइट? इसका मतलब फाइनल मेथड पे हम ये बोलते हैं कि इसे मत बनाओ, ये ओवरराइड नहीं हो सकता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलता है ये ओवरराइड हो सकता है, इसलिए दोनों अपोजिट एक दूसरे के। तो इसका मतलब अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया यहाँ पर, तो आई एम जस्ट गिविंग अ डिक्लेरेशन एंड आई एम टेलिंग टू द चाइल्ड, मैं चाइल्ड को बता रहा हूँ कि चाइल्ड तुम्हें ये मेथड बनाना होगा, कि तुम इस मेथड को क्रिएट करके आओ। ऐसे ही यहाँ पर इसको मैंने बोला है कि आपको ये मेथड बनाना होगा। तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड का पर्पस ये हुआ कि पेरेंट में आप डिक्लेयर कर रहे हो और चाइल्ड को इन्फोर्स करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि पेरेंट में डिक्लेयर कर रहे हो, चाइल्ड को इन्फोर्स कर रहे हो कि चाइल्ड ये मेथड बनाना होगा, और इसके अंदर लॉजिक लिखना होगा अपने हिसाब से। तो दोनों ने अप्लाई नाम से मेथड क्रिएट किया विच इज़ हेयर, और सब ने उसका लॉजिक अब इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे कि इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए आपके पास लेट्स से पीसीएम होना जरूरी है, राइट? और मैनेजमेंट के लिए सपोज मैं बोल देता हूँ कि मैनेजमेंट के लिए आपके पास फॉर एग्जांपल कॉमर्स होना जरूरी है, फॉर एग्जांपल ऐसा लिया मैंने एग्जांपल के लिए। तो इसका मतलब आप पिक करो कि आप अप्लाई को दोनों तरफ डिक्लेयर कर, दोनों तरफ डिफाइन करना चाहते हो, दोनों तरफ लॉजिक अलग होगा, बट यहाँ डिक्लेरेशन नहीं दी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, राइट? तो ये डिफरेंशिएशन हमें दिखता है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन लिखें कहीं पे, तो एक फाइनल डिफरेंशिएशन पे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और फाइनल है ना, अगर हम इस डिफरेंशिएशन को देखें तो पहले डिफरेंस को अगर हम पकड़ते हैं तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कांट बी यूज विद वेरिएबल, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट यानी क्लास ना बोलूँ, मैं बोलूँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो आपका वेरिएबल के साथ नहीं ले सकता, वो मेथड के साथ या क्लास के साथ लग सकता है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग फाइनल जो है कैन यूज विद वेरिएबल, वो किसी भी वेरिएबल के साथ लगे उसे कांस्टेंट बना सकता है। इसका मतलब वो इंस्टेंस वेरिएबल के साथ भी लग सकता है और वो नॉन इंस्टेंस के साथ भी लग सकता है। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि फाइनल, अगर मेरे को किसी भी चीज़ को फाइनल बनाना है तो मैं किसी भी लेवल पे जाके फाइनल बना कर रख सकता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ जाकर फाइनल इंटीजर और लेट्स से मैंने रखा मिन वैल्यू एंड मिन 1 कर दिया, तो आपने देखा यहाँ मैंने फाइनल बनाया किसको? इंस्टेंस वेरिएबल को। तो इसका मतलब इंस्टेंस वेरिएबल के साथ भी मैं फाइनल लगा कर आ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ साथ में फाइनल को इधर, जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है, मैं फिर से बार लिख के दिखा रहा हूँ, फाइनल इंटीजर, और या मैंने ऐसे लिख दिया फाइनल डबल पाई की वैल्यू 3.14 जो फिक्स्ड है। तो इसका मतलब मैंने पाई 3.14 डिक्लेयर किया, लेकिन फाइनल लगाया किसके साथ? फाइनल विद लोकल वेरिएबल के साथ लगा दिया, ठीक है? तो मैंने किसी लोकल वेरिएबल को भी फाइनल बना दिया। लेकिन अगर हम यही बात पढ़ते हैं इसके साथ, वी आर सेइंग कि एब्स्ट्रैक्ट को कभी वेरिएबल के साथ नहीं यूज किया सकता, इट इज आइदर यूज विद क्लास और आइदर यूज विद मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब भी हम बात करेंगे यूज फॉर इनहेरिटेंस, जब भी इनहेरिटेंस होगा तभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास पिक्चर में आएगा, क्योंकि पेरेंट क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो जस्ट फॉर डूइंग इनहेरिटेंस, आप कह रहे हो इनहेरिट करो, यूज करो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन रोकना चाहते हैं क्योंकि उसमें जेनरिक फीचर है। जब हम फाइनल क्लास की बात करते हैं तो एक फ्रीज क्लास है, फिक्स क्लास है, जिसमें आपको लगता है इसमें कोई चेंज की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आपने उस क्लास को क्या कर दिया? फाइनल कर दिया। तो आप चाहते हो कि उसे कोई इनहेरिट ना करे, तो ये अपोजिट बात है बिल्कुल इसके। यहाँ हम चाहते हैं इनहेरिट करे और यूज करे, यहाँ हम चाहते हैं इनहेरिट मत करो, राइट? जस्ट यूज इट, ऑब्जेक्ट बनाओ यूज करो। यहाँ पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ फिर उसे यूज करो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज फॉर ओवरराइडिंग, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं हमारे पास। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हो तो आप ये इन्फोर्स कर रहे हो चाइल्ड को कि चाइल्ड आपको ये मेथड बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है उसमें जैसे अप्लाई बनाया था, तो अब यू आर इन्फोर्सिंग टू द चाइल्ड कि ये अप्लाई बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर हम फाइनल मेथड बनाया था, यानी कि अगर हमने कोई फाइनल मेथड बनाया तो वी आर इन्फोर्सिंग कि इस मेथड को मत बनाओ,
इसका मतलब हम नहीं चाहते कि आप उसे ओवरराइड करो। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा सोचा और वी वांट कि साइन थीटा को ओवरराइड ना कर पाए, तो हम उस मेथड के आगे फाइनल लगाकर छोड़ देंगे। अगर हम चाहते हैं कि उसी क्लास को ही कोई इनहेरिट ना कर पाए, तो हम उस क्लास के आगे फाइनल लगा के छोड़ देंगे। तो अगर आप जावा में जाके देखो, तो जावा में स्ट्रिंग नाम से जो क्लास है वो फाइनल है, सिस्टम नाम से जो क्लास है वो फाइनल है, मैथ्स नाम से जो क्लास है वो फाइनल है, राइट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि जो हमारे पास फाइनल बिल्ड हुई है हमारे पास, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी बहुत सारी जावा के पास, तो इसका मतलब अगर हम जी वाई यूज़ करते हैं, स्विंग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मिलती हैं, यानी कि जिसमें कॉमन फीचर्स लिखे हुए हैं हमारे पास। तो जो कॉमन है हमारे पास वो एज एन एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि जे कॉम्पोनेंट हमें मिल गया या जे कंटेनर मिल गया। इसका मतलब अगर हम यहाँ से लेट्स से जी वाई पे जाते हैं और जी वाई पे वी आर सेइंग कि हम अगर कोई बटन बनाना चाहते हैं, तो जे बटन नाम से हमें क्लास मिल जाती है और हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसका मतलब अगर हम जे बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आ सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो जे बटन क्लास है, अगर हम इसे खोलते हैं, देखो ये दिस इज जे बटन क्लास, लेकिन ये किस बटन से आ रही है? एब्स्ट्रैक्ट बटन से आ रही है। इसका मतलब बटन के फीचर बटन के पास है, लेकिन कॉमन फीचर ऑफ बटन वो एब्स्ट्रैक्ट बटन पे आप देख पा रहे हो एब्स्ट्रैक्ट है। उसके ऊपर अगर हम जे कॉम्पोनेंट नाम से क्लास को खोलते हैं, तो जे कॉम्पोनेंट भी उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसका मतलब उसकी जो पेरेंट क्लासेस है, ऐसे कंटेनर को खोलते हैं तो वो भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है। नहीं, ये नॉर्मल है ना, दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये हमें नॉर्मल मिलती है, लेकिन उसके नीचे जो हमारे पास क्लासेस बैठी थी, कंपोनेंट या एब्स्ट्रैक्ट बटन, ये दीज आर एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब उनमें कुछ कॉमन फीचर है और वो चाहते हैं कि आप इन कॉमन फीचर को इनहेरिट करो और यूज कर लो। तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस गाइस। तो हमने ये डिफरेंस देखा। इसके साथ साथ अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज यूज्ड विद इनहेरिटेंस ओनली। इनहेरिटेंस के साथ यूज होगी या इनहेरिटेंस ट्री के साथ यूज होगी, जबकि फाइनल के लिए सिंगल क्लास हो चाहे इनहेरिटेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हो सकता है कि आपके पास एक क्लास हो, उसमें फाइनल वेरिएबल्स हो, उसकी चाइल्ड क्लास में कुछ फाइनल वेरिएबल्स हो, आई मीन फाइनल कॉन्स्टेंट्स हो। और ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट क्लास के पास कुछ फाइनल मेथड्स और चाइल्ड ने उनमें उसने उन मेथड्स को छेड़ा ही नहीं, उन्हें ओवरराइड करने की कोशिश नहीं करी। तो इसका मतलब सिंगल क्लास के साथ भी हो सकता है, इनहेरिटेंस के साथ भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्शन से हम अचीव कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन ही, है ना, हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं हम, यानी कि हम एक तरीके की हाइडिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं। यानी कि पेरेंट में जो मेथड है जो कि यूजलेस है, क्योंकि हमने उन्हें एब्स्ट्रैक्ट बनाया था, चाइल्ड उन्हें बना रहा था, सिर्फ चाइल्ड के मेथड ही हैं, पेरेंट वाले अपने आप छुप गए हैं, तो हम एक तरीके एब्स्ट्रैक्शन मेंटेन भी करके आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर हम अचीव करके आ रहे हैं रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन अचीव करने का मतलब है हम रोक रहे हैं कि आप इसको रीअसाइन नहीं कर पाओगे, आप इसे ओवरराइड नहीं कर पाओगे, आप इसे इनहेरिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन अचीव कर रहे हैं, वहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल के बीच में हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन देख लिया है।